इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज परिजनों को सौंपे जाएंगे असद गुलाम के शव। असद अहमद का आज अंतिम संस्कार होगा प्रयागराज में। प्रयागराज में ही उसे दफनाया जाएगा। आपको बता दें कि असद अहमद का कल झांसी में एनकाउंटर हुआ था। असद और गुलाम को एसटीएफ की टीम ने ढेर कर दिया था। झांसी की ये तस्वीर जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज असद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जाहिर सी बात है, इसके मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, जहां पर अंतिम संस्कार होगा असद का। झांसी का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी दीपक दुबे जुड़ गए हैं। दीपक, आप जहां पर मौजूद है वहां की तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए, आज असद को सुपुर्द खाक किया जाएगा, क्या तैयारियां हैं? जाहिर सी बात है, ये भी एक जो मौका होगा, जो वक्त होगा, काफी सेंसिटिव भी होगा सुरक्षा के मद्देनजर भी। और क्या उम्मीद की जा रही है, कौन कौन से रिश्तेदार पहुंच सकते हैं असद के अंतिम संस्कार में? जी, आपने सही कहा कि जिस तरह से असद को ढेर किया गया, असद और गुलाम को, उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो झांसी में मेडिकल कॉलेज के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। सीधे तस्वीरों के माध्यम से एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मॉर्चरी रूम है, जहाँ पर आपको बता दें कि ये मेडिकल कॉलेज महारानी लक्ष्मीबाई का, जहाँ पर पोस्टमार्टम किया गया है। कल 11:15 बजे के करीब में असद और गुलाम का पोस्टमार्टम शुरू हुआ था, जो रात को तकरीबन 1:55 मिनट तक चला था, जिसमें 3 डॉक्टरों का पैनल था। इसके साथ साथ एसडीएम और डीएम मौजूद थे। यहीं पर इसी जो आप देख रही हैं बिल्डिंग, इसी में दोनों का शव रखा गया है पोस्टमार्टम के बाद। और बताया यह जा रहा है कि कुछ ही समय के बाद यहाँ पर जो असद के नाना हैं वो पहुँचेंगे और इसके साथ साथ असद की मौसी पहुँचेंगी। गुलाम की पत्नी की भी आने की खबर है कि वो आएंगी और यहाँ से शव को लेंगी और इसके बाद यहाँ से इलाहाबाद के लिए, प्रयागराज के लिए निकल जाएंगे। धूमनगंज में इन दोनों के शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा, दफनाया जाएगा। इसको लेकर अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से यहाँ पर यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, जो आला अधिकारी हैं खुद यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। कल भी देर रात को जब यहाँ पर पोस्टमार्टम चल रहा था, पोस्टमार्टम खत्म होने तक जो एसएचओ हैं, जो डीएसपी हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहे, जिससे कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो। जिस तरह से इस पूरे इनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, आपको बता दें कि यहाँ से तकरीबन आधे घंटे की दूरी पर झांसी कानपुर हाईवे है, जहाँ से विकास दुबे को भी उस दौरान जब लेकर जाया गया था और वहाँ पर जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तो उसका एनकाउंटर किया गया था। परीक्षा टनल नाम का एक इलाका है, जहाँ पर कल इन दोनों को ढेर किया गया था यूपी एसटीएफ के द्वारा। पूरा जंगल घनी आबादी वाला इलाका है, जहाँ पर मैंग्रोव्स के पेड़ बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि जो कटीले पेड़ हैं वो हैं, और वहीं पर दोनों जब भागने की कोशिश कर रहे थे उस दौरान ही जब उन गुलाम की तरफ से पहले यूपीएसटीएफ के अधिकारियों पर फायरिंग की गई और उसके बाद असद की तरफ से की गई, और जवाबी कार्रवाई में अपने बचाव में जब पुलिसकर्मियों ने उन पर फायरिंग की, उनको रोकने की कोशिश की कि वो भागे ना, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नहीं थी। यही वजह है कि अपने बचाव में पुलिसकर्मियों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें आपको बता दें 40 राउंड से ज़्यादा की फायरिंग की गई है। असद को 12 से ज़्यादा गोलियां, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसे लगी हुई हैं। और उसके बाद जाकर उन दोनों को मार गिराया गया और उसके बाद वहाँ पर फॉरेंसिक टीम पहुँचती है, डॉक्टरों की टीम पहुँचती है और इसके साथ साथ जो एक्सपर्ट हैं वो पहुँचते हैं, इलाके का पूरा मुआयना करते हैं, जाँच करते हैं और उसके बाद शव को यहाँ पर लाया जाता है। कल देर रात को ही असद और गुलाम का परिवार यहाँ पर आने वाला था शव को लेने के लिए, लेकिन अब तक वो नहीं आया है। बताया जा रहा है कि वो रास्ते में है, क्योंकि यहाँ से अगर प्रयागराज की अगर दूरी की बात की जाए तो तकरीबन 350 किलोमीटर है और ऐसे में एक लंबा वक्त लगता है। और वो कुछ ही समय के बाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जो डॉक्टर की टीम यहाँ पर थी, जो पोस्टमार्टम कर रही थी, वो पोस्टमार्टम करने के बाद से ही यहाँ पर निकल गए थे। सबसे महत्वपूर्ण, 45 दिनों से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। असद और गुलाम उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार था। प्रयागराज में जब हत्याकांड को अंजाम दिया गया, बम फेंके गए, 2 पुलिसकर्मियों की इसमें मौत हुई और उसके बाद प्रयागराज से ही बस के ज़रिए पहले कानपुर जाते हैं, कानपुर से
फिर नोएडा डीएनडी तक जाते हैं। नोएडा डीएनडी के बाद ये संगम विहार दिल्ली में तकरीबन 15 दिनों तक रहते हैं। वहीं गुड्डू मुस्लिम जो मेरठ में बैठा हुआ था, उस वक्त जब भागा हुआ था, गुड्डू मुस्लिम से असद के द्वारा संपर्क किया जाता है कि पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि ये तमाम लोग जब से यूपी एसटीएफ इनके पीछे पड़ी थी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद से ही, तो ये सभी भागे हुए थे। तो जावेद नामक एक शख्स है जो दिल्ली में इनकी मदद करता है। वहीं असद एक शख्स को मेरठ भेजता है पैसे लेने के लिए, और उसके बाद जाकर ये दिल्ली से फिर दूसरी तरफ यूपी का रुख करते हैं और झांसी पहुंचते हैं। और क्योंकि यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, इन पर पैनी नज़र बनाए हुए थी, टेक्निकल सर्विलांस हो या ह्यूमन सर्विलांस के ज़रिए, जहां पर दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, उनके इनपुट के आधार पर कि ये सभी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में दिल्ली पुलिस अलर्ट पर थी, यूपी एसटीएफ के लगातार संपर्क में थी। और ऐसे में अब देखना होगा कि जब उनका परिवार पहुंचेगा तो आखिर किस तरह से उन्हें यहाँ पर सुरक्षा के बीच लेकर जाया जाता है। अब आप देखते रहिए न्यूज़ 24 देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए। जब परिवार यहाँ पर पहुंचेगा, अन्य खबरों के लिए हम आपसे जुड़ते रहेंगे। कैमरामैन कालिकान के साथ दीपक दुबे।